न तो यानी हमारा संविधान यूसीसी के खिलाफ है और न हमारे यानी इस्लामी शरीयत यूसीसी के खिलाफ। आप जो कह रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ शरीयत नहीं है, हाँ। इस पर बड़ा बवाल हो सकता है। नहीं। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूं सफरी बस्तवी। हिंदुस्तान भर में इस वक्त यूसीसी को लेकर के जिस तरह की बहस शुरू हुई है, मीडिया में, सरकार में, चारों तरफ, खासतौर से जो मुसलमानों का जो बहुत बड़ा तबका, मजहबी तबका है, उसके दरमियान जिस तरह की बहसें हो रही हैं, इन तमाम बहसों के दरमियान बहुत तरह के एक तरह से विचार आ रहे हैं। उन्हीं में से एक विचार प्रोफेसर वसीम अहमद खान साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बहुत लंबे समय से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप यहाँ पर जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, तो आपकी अपनी एक राय है, क्या यूसीसी को किस नजर से देखते हैं? देखिए, और क्या अलग राय रखते हैं आप? देखिए, मेरा सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जामिया मिल्लिया के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, यानी उनकी यानी जैसे कहना चाहिए नस नस में और यहाँ के जामिया के जर्रे जर्रे में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। ठीक है। और उसी राष्ट्रवाद को लेकर यानी उन लोगों ने जो था वो आजादी की लड़ाई में यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आजादी में लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के साथ साथ जो थे वो लोग जो थे यानी उन्होंने अपनी उस चीज को, उस राष्ट्रवाद को अपनी शिक्षा नीति में उतारा। ठीक है। और शिक्षा नीति में उतारने के साथ साथ यानी जिसका कि एक एग्जाम्पल है कि गांधी जी की और जाकिर की जो बुनियादी तालीम थी, जिसको वर्ता स्कीम कहते हैं, उसमें बहुत कुछ देखने को भी मिल रहा था। उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी पास कर दिया। तो जो अभी उत्तराखंड में यानी हुआ है, देखिए, न तो यानी हमारा संविधान यूसीसी के खिलाफ है और न हमारे यानी इस्लामी शरीयत यूसीसी के खिलाफ। आप जो कह रहे हैं कि यूसीसी के खिलाफ शरीयत नहीं है, हाँ। इस पर बड़ा बवाल हो सकता है। नहीं, बवाल यानी यूं नहीं हो सकता। सवाल आपसे बहुत बड़ा हो सकता है। नहीं, सवाल ये है कि मतलब यानी यूसीसी के से शरीयत यानी खिलाफ अभी एक फतवा भी आया है। अभी आपने देखा है कि देवबंद के मौलाना साहब ने यानी इस पर यानी बात भी की है। अगर इसमें इक्विटी जोड़ दिया जाए, यकसानियत जोड़ दिया जाए, सबको बराबरी का नजर से देखा जाए, नहीं तो उसका नाम ही यकसान सिविल कोड है, सबके लिए बराबर नहीं, लेकिन कुछ सोशल ग्रुप्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी उत्तराखंड में जो हुआ है कि एक सोशल ग्रुप को बिल्कुल अलग रख दिया गया, एसटी ग्रुप को अलग रख दिया, यानी कुछ उस पर जो उनके पर्सनल लॉ हैं उस पर उनको भी अलग किया जा सकता है, समझे? उनके पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया जाए और दूसरे ग्रुप्स के यानी सब चीजों को रखा जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? और इसमें जो कमेटी बने, जैसे कि अभी ये जो उत्तराखंड में जो कमेटी बनाई है उसमें मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उसमें एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये जितने किसका चाहेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप चाहेंगे? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का आदमी हो या जो मुसलमानों के यानी जो पर्सनल लॉ है उसमें अच्छी वाकफियत रखता हो, समझे, और जो मुसलमानों को एक्सेप्ट हो, मुसलमानों को एक्सेप्ट भी हो कि वो हमारे जायज जो हमारे लॉज हैं जिनकी कि हमें जरूरत है। बात सुनिए, ये तो कंट्रोवर्सी यानी बनी रहेगी। कैसे आप जहां पर हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, समझे, और बौद्ध है, तो सबके अपने अपने यानी लॉज हैं, समझे। तो यकसानियत पूरी तरीके से तो नहीं आ सकती, कभी भी पूरे तरीके से कभी नहीं आ सकती। हाँ, कुछ चीजों पर जो है वो आज भी हम मानते हैं, जो हमारे संविधान में, अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको भी वही सजा है और मैंने कोई जुर्म किया है मुझको भी वही सजा है, और दोनों को एक्सेप्ट भी है। तो वो एक्सेप्ट क्यों है? क्योंकि सबने मिलकर संविधान बनाया था, तो सभी मिलकर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लागू होने के आप हक में हैं? नहीं, लागू होने के हम हक में हैं, सब पर हो और सबका ध्यान रखा जाए, सबका ध्यान रखा जाए। सबका, जब प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जो सो कॉल्ड यानी लिबरल हैं और सो कॉल्ड सेकुलर हैं, समझे, यानी उस फ्रेम वर्क से, यानी सो कॉल्ड लिबरल, सो कॉल्ड सेकुलर, जो राइट विंग के लोग हैं उनको भी तो आप शामिल करें। नहीं, वो जो राइट विंग के, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो उन सब से बाहर निकलें और इस पर खुलकर बहस करें, और उस पर खुल के बहस करने के बाद यानी फिर सोचें कि हमें क्या करना है। बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोफेसर वसीम खान साहब, जो बता रहे थे कि यूसीसी बराबर तौर पर सब पर लागू हो और सब मिल करके एक यूसीसी बनाएं और सब अपने ऊपर उसको लागू करें।